N95 मास्क में 95 का क्या मकसद है? क्या N99 मास्क भी होता है? क्या N100 मास्क भी होता है? और ये मास्क कैसे वायरस या बैक्टीरिया को रोकते हैं? आई एम टेलिंग यू, मैं इस टॉपिक को बहुत ही हल्का ले रहा था, लेकिन जब पढ़ने बैठा तो अंदाज़ा हुआ कि हम एक मास्क के अंदर कितना कुछ हो रहा होता है और हम इससे बेखबर रहते हैं। मैं चाहूँगा कि आप लोग ये वीडियो आखिर तक देखें, क्योंकि वीडियो पूरी करने के बाद योर ब्रेन्स विल बी लाइक उफ। क्योंकि शुरुआत में मैं ये सोचता था कि कोई भी मास्क शायद एक छलनी की तरह काम करता है, जैसे कि एक छलनी चाय निकालते वक्त इस्तेमाल होती है। अगर चाय हवा है और पत्ती वायरस, तो छलनी आसानी से हवा को एक तरफ से दूसरी तरफ जाने देती है, लेकिन वायरस और बैक्टीरिया को यानी कि पत्ती को रोक लेती है। लेकिन मुझे जल्द ही एहसास होना शुरू हो गया कि मैं गलत सोच रहा था और N95 एक छलनी की तरह काम नहीं करता। लेट्स फाइंड आउट। दिस इज गौहर अली रिजवी एंड यू आर ऑन माय चैनल। पहले तो हम ये जान लेते हैं कि एक्चुअली हम किसी भी मास्क में क्या क्या फीचर्स देखना चाहते हैं। ज़रूरी है कि कोई भी मास्क पायदार हो, उससे हवा प्रॉपरली क्रॉस होती हो, ऐसा ना हो कि मास्क पहनकर सफोकेशन यानी कि घुटन महसूस हो, उससे हवा में मौजूद जितने भी पार्टिकल्स हैं उनकी फिल्टरेशन हो, यानी कि वो हार्मफुल पार्टिकल्स बाहर रहें और सिर्फ हवा ही अंदर जाए, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग सस्ती हो, उसको बड़ी तादाद में बनाया जा सकता हो ताकि दुनिया उसे अफोर्ड कर सके। प्रॉब्लम शुरू तब होती है कि जब हमें बैक्टीरिया और वायरस के साइजेस का अंदाज़ा होता है। ये दोनों बहुत ही छोटे होते हैं, इतने छोटे कि अगर इनको फिल्टर करने वाला मास्क बना दिया जाए तो एक तो ये बहुत ही महंगा होगा और साथ साथ इतनी हवा भी शायद पास नहीं कर पाएगा कि जितना इंसान को एक सांस लेने में ज़रूरत होती है। तो N95 मास्क कैसे सस्ता होने के साथ साथ सांस की बहाली भी सही रखता है और बैक्टीरिया और वायरस को फिल्टर भी करता है? इसके लिए ज़रूरी है कि हम पहले कुछ बातें जान लेते हैं। N95 मास्क के फाइबर्स बहुत बड़े होते हैं और जिन पार्टिकल्स को इस मास्क ने फिल्टर करना होता है वो बहुत ही छोटे। उससे मज़े की बात यह है कि N95 मास्क बड़े पार्टिकल और छोटे पार्टिकल को तो फिल्टर आसानी से कर लेता है, लेकिन N95 के लिए सबसे बड़ा चैलेंज मिडिल साइज के पार्टिकल्स होते हैं। आप देख रहे हैं कि कितनी अजीब सी बात है, एक मास्क बड़े साइज के पार्टिकल्स को फिल्टर कर लेता है, छोटे साइज के पार्टिकल्स यानी बैक्टीरिया को फिल्टर कर लेता है, लेकिन असली प्रॉब्लम मिडिल साइज के पार्टिकल्स होते हैं। इसको समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि 3 टाइप के पार्टिकल, बड़े, छोटे, मिडिल, हवा में कैसे बिहेव करते हैं, और इससे अंदाज़ा हो जाएगा कि एक्चुअली N95 में चल क्या रहा होता है। जैसे मैंने बताया कि N95 का फाइबर बहुत बड़ा होता है और वायरस या बैक्टीरिया उसमें से आसानी से गुजर सकता है, इसलिए N95 का मेन गोल ये होता है कि किसी भी तरह हर गुजरने वाली चीज़ मास्क के फाइबर से टच करे। इसलिए कोई भी मास्क में लेयर्स लगा दी जाती हैं, जिसका मकसद ये होता है कि बैक्टीरिया या वायरस के रास्ते में कोई ना कोई फाइबर आ जाए और चिपक जाए। कमाल की बात यह है कि तकरीबन सारे पार्टिकल्स स्टिकी यानी कि चिपक रखते हैं और किसी भी सरफेस से लगने पर चिपक जाते हैं। तो अगर हम किसी तरीके से पार्टिकल को मास्क से चिपका लें तो वो पास नहीं होंगे और मास्क इस्तेमाल करने वाला सांस के जरिए से उन पार्टिकल को बॉडी में नहीं लेकर जाएगा। तो N95 मास्क इस तरह बनाए जाते हैं कि जिनमें लेयर्स के ऊपर लेयर्स लगा दी जाती हैं फाइबर्स की, ताकि कोशिश की जाए कि हर आने वाला पार्टिकल किसी ना किसी फाइबर से टकरा जाए। लेकिन पार्टिकल भी बहुत ही अजीब होते हैं और हवा में बहुत अजीब तरीके से मूव करते हैं। हम पार्टिकल को मेनली 3 साइज में बांट लेते हैं: बड़े पार्टिकल, छोटे पार्टिकल एंड मिडिल पार्टिकल। बड़े पार्टिकल चूंकि साइज में और वजन में भी बड़े होते हैं, तो वो इनर्शिया की वजह से अपनी ट्रेजेक्टरी को फॉलो करते हैं और मोस्ट लाइकली स्ट्रेट लाइन में ही बढ़ते हैं और किसी ना किसी फाइबर से टकरा जाते हैं। छोटे पार्टिकल इतने छोटे होते हैं कि वो मुसलसल हवा के मॉलिक्यूल से टकराकर बहुत ज़्यादा मूव करते हैं, और इन छोटे पार्टिकल्स की ज़रूरत से ज़्यादा मोशन की वजह से ये छोटे पार्टिकल किसी ना किसी फाइबर से टकरा जाते हैं। रियल प्रॉब्लम मिडिल साइज के पार्टिकल होता है, क्योंकि ये पार्टिकल हवा के फ्लो में चलते हैं, जिसकी वजह से ये किसी भी फाइबर से नहीं टकरा पाते।
और कमाल की बात यह है कि मेनली ये मिडिल साइज के पार्टिकल ही होते हैं जिनमें वायरस या बैक्टीरिया का होने का खतरा होता है सबसे ज़्यादा। और इस चीज़ से बचने के लिए N95 एक ख़ास तरीका इस्तेमाल करता है और वो है इलेक्ट्रिकल चार्ज। N95 की प्रोडक्शन के दौरान उसके फाइबर को परमानेंटली लॉन्ग टर्म के लिए इलेक्ट्रिकली चार्ज कर दिया जाता है और इस इलेक्ट्रिकल चार्ज की वजह से तकरीबन हर पार्टिकल, हुआ वो छोटा हो या बड़ा, फाइबर की तरफ अट्रैक्ट होता है। फाइबर के इलेक्ट्रिकली चार्ज होने की वजह से ज़्यादातर पार्टिकल फिल्टर हो जाते हैं। ये तो हो गया N95 फिल्टर कैसे करता है। सवाल ये आता है कि इसको N95 क्यों कहते हैं। मैंने बताया कि लार्ज एंड स्मॉल पार्टिकल्स तो आसानी से ही रोक लिए जाते हैं, लेकिन मिडिल साइज के पार्टिकल्स को N95 मास्क 95% तक फिल्टर करता है और इसीलिए इस मास्क को N95 मास्क कहते हैं। और ये इससे ज़्यादा फिल्टरेशन वाले मास्क भी अवेलेबल होते हैं, लेकिन एक्सपेंसिव होते हैं। हाउएवर, N95 मास्क आपको अच्छे से प्रोटेक्ट देने में मदद देता है, लेकिन ये मास्क की फिल्टरेशन चाहे जितनी भी अच्छी हो, वो आपको प्रोटेक्ट नहीं कर सकती जब तक कि आप उसको सही तरीके से पहने नहीं। इसलिए ज़रूरी है कि मास्क हर तरफ से प्रॉपरली सील्ड हो, क्योंकि अगर साइड से पार्टिकल अंदर आ जाए तो N95 या 100% प्रोटेक्शन फिल्टरेशन भी आपको नहीं बचा सकती। होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। लेट मी नो कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आप मेरी पर्सनल लाइफ को फॉलो करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें gauhar.rizvi। यूट्यूब पर मुझे ज़रूर सब्सक्राइब करें www.youtube.com/mychannelvideo। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।